बहुत ही काबिल कदर जनाब लियाकत बलोच साहब, मरकज़ी नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, बरदर मोहतरम सैयद आरफ शिराजी साहब, बरदर उस्मान आकाश साहब, बरदर अवैस असलम मिर्ज़ा साहब और जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के कायदीन और बल्दियाती नुमाइंदगान, मैं जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बर वक्त आज का ये प्रोग्राम रखा है और पिछले कई हफ्तों से हम रावलपिंडी के जलसे के हवाले से, आपकी तैयारियों के हवाले से लम्हा बलम्हा आगाह भी हैं और आपके नज़म से राब्ते में भी हैं। मैं भी मोहतरम लियाकत बलोच साहब से ये अर्ज़ कर रहा था कि रावलपिंडी जमात ने 28 तारीख के जलसे के हवाले से बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से तैयारी की है और इंशाअल्लाह ये जलसा हर एतबार से मिसाली भी होगा और तारीखी भी होगा। जिस तरह पूरी कौम रावलपिंडी की तरफ देखती है, उसी तरह जमात इस्लामी भी रावलपिंडी की तरफ देखती है। कौम GHQ की तरफ देखती है और हम रावलपिंडी की जमात इस्लामी की क़यादत और लीडरशिप की तरफ देखते हैं। इसलिए कि लाहौर और रावलपिंडी ये दो ऐसे शहर हैं जो पाकिस्तान की कौमी सियासत का ट्रेंड सेट करते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आपका जलसा तय हुआ था उस वक्त PDM भी आपके शहर के अंदर एक जलसा करने जा रही थी और मुझे याद है सैयद आरफ शिराजी साहब और मेरे दरमियान ये गुफ्तगू हुई कि इंशाअल्लाह हम पूरे अज़्म के साथ उठेंगे, प्रोग्राम करेंगे और PDM अपना जलसा जो है वो मुअख्खर करेगी। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हम बहुत कम सोच रहे हैं, PDM तो जूतों के अंदर दाल भी बांटेगी और इनकी हंडिया जो है वो बीच चुराहे के अंदर जो है वो फूट जाएगी। और आज इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बारी के बुखार की तरह जो पार्टियां मुसल्लत रहीं, बारी का बुखार तो आप जानते हैं ना, ये मेडिकल की बुक्स के अंदर भी इसका बाकायदा नाम बारी का बुखार है, जैसे आम लोग मलेरिया भी कहते हैं। तो किसी आदमी को बुखार हो गया, वो डॉक्टर साहब के पास चला गया, तो डॉक्टर साहब ने उसे जब दवाई दी तो अगले दिन उसको बुखार नहीं हुआ और उससे अगले दिन फिर हो गया। जाहिर है वो मलेरिया वाला बुखार बदन तोड़ देता है, हड्डियां टूटती हैं। वो परेशान होकर मरीज डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहा कि आपने दवाई दी है, कल नहीं हुआ आज फिर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा मैं दवाई देता हूँ। उन्होंने दवाई दी, उससे अगले दिन फिर मरीज को बुखार नहीं हुआ और अगले दिन फिर बुखार हो गया। अब मरीज का जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। उसने डॉक्टर से कदरे दुरुस्त राजे के अंदर 2 बार फीस भी दे चुका था। उसने कहा डॉक्टर साहब ये बुखार अब फिर मुझे हो गया, उतर नहीं रहा। तो डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा मेरे भाई ये बारी का बुखार है। उसने कहा जीभ बारी का बुखार है, एक दिन आपको और एक दिन मुझे और फिर तो बारी का बुखार हुआ ना, ये जब होता है मुझे ही होता है। तो पार्टियां जो बारी के बुखार की तरह मुसल्लत थी, चाहे वो मियाँ साहब की पार्टी थी, चाहे वो जरदारी साहब की पार्टी थी या बानमुत्ती का कुंबा था, उनकी सारी सियासत कौम ने देख ली है कि मफादात पर मबनी सियासत थी। और जमात इस्लामी के इस फैसले को जो उसकी शरकी शूरा ने, मरकज़ी अमला ने बहुत बर वक्त किया था कि हम अपने परचम, अपने झंडे और अपने निशान के साथ इंतखाबी मैदान के अंदर उतरेंगे। और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा से बड़े जलसों का आगाज़ किया, जिसका तज़किरा मोहतरम आरिफ शिराजी साहब ने किया है। और उसके बाद फिर ये जलसों का सिलसिला गुजरांवाला में, सरगोदा में, बावलपुर में, फैसलाबाद में और अब लियाकत बाग के तारीखी मैदान में 28 तारीख को इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर, मर्द और खातीन, बच्चे और हमारे नौजवान इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शरीक होंगे। मैं समझता हूँ कि आप जमात इस्लामी का सियासी चेहरा भी हैं, आप जमात इस्लामी का मुस्तकबिल भी हैं, आप जमात इस्लामी की क़यादत भी हैं। और उस्मान आकाश साहब छोटी उम्र के अंदर समझदार हो गए हैं। उन्होंने आपसे करारदाद मंजूर कराई है कि 100 बंदा जो है वो आपने अपने साथ लेके आना है। और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तवज्जो है। अब ये रिवाज हो गया है कि जिसके पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, जलसे में आ जाता है,
جس کے بعد موٹر سائیکل ہے، وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے، جلسے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے گلی محلوں سے جب تک ہم افراد کو لے کر نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ جسے ہمارے اعتبار سے پاکستان کے اندر مثالی بنانا چاہتے ہیں، رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اپنی قیادت کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا حل کرنے والی کوئی اور پارٹی نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس اوپر سے نیچے تک دیانتدار قیادت موجود ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے 75 سال سے جو بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا گیا ہے، اب اس سے باہر نکل کر شعوری طور پر ہمیں پاکستان کے مقاصد کی طرف بھی اور مسائل کی دلدل کے اندر دھنستے ہوئے پاکستانی عوام کو اس مسائل سے نکال کر پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے دینے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر ہے۔ اور یہ اسی صورت کے اندر ہوگا جب میں اور آپ اپنے گلی محلے کے اندر، اپنی وارڈ کے اندر، اپنی یونین کونسل کے اندر، اپنے صوبائی حلقہ انتخاب کے اندر اور اپنے قومی حلقہ انتخاب کے اندر موجود ہوں گے، وہاں افراد کو متحرک کریں گے۔ اور اس پروگرام کے لیے آپ کے پاس ابھی بھی بہت وقت ہے، آپ چھوٹی میٹنگ کر سکتے ہیں، کارروائی میٹنگ کر سکتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب تک کی آپ کی تیاریاں جو ہیں اس پر بھی ہمیں اطمینان ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اپنے اوقات کار سے زیادہ وقت نکال کر انفرادی دائرے میں، اجتماعی دائرے کے اندر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں، صرف گھر والوں کو نہیں، اپنی فیملی اور خاندان کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے تاکہ جماعت اسلامی کی قوت کا، طاقت کا ایک اچھا اظہار بھی ہو سکے، اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو خلا موجود ہے اس کو پر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت جس عزم کے ساتھ میدان عمل کے اندر ہے، ہم عوام کو یہ بات بتا سکیں۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ ہم صفحہ ہستی پہ صدا خون جگر سے افسانہ محبت کا رقم کرتے رہیں گے، ہر چند کے ہاتھوں سے لہو پھوٹ رہا ہے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے۔